सबसे पहले खबर महाराष्ट्र में पेपर लीक की। अब वहां भी पेपर लीक की वजह से 28 जून को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस देश में एक और पेपर लीक हुआ। प्रश्न पत्र लीक की आशंका के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे ने शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, उसको अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया। अब जानकारी यह मिली कि आज सुबह 27 जून की सुबह गोपनीय सूचना के आधार पर भिवंडी में पुलिस ने छापा मारा। जांच के दौरान महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया। अब शुरुआती जांच में संदिग्धों के पास मौजूद कुछ प्रश्न टीईटी के प्रश्न पत्र से मेल खाते पाए गए। अब इस मामले को गंभीरता से लिया गया। भिवंडी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। दीपेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपेश, एक और परीक्षा, एक और पेपर लीक, क्या खबर सामने आई अभी तक? जी हिमांशु, देखिए बिल्कुल नीट पेपर लीक होने के बाद ये एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ऐसा लगा था कि अब कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार होगा, अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, विद्यार्थियों को कोई तकलीफ नहीं होगी जो कई सालों से कई महीनों से इसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलग ही चित्र देखने को मिला, जहां टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम कल होना था वो उसका पेपर जो है एक दिन पहले ही लीक हो गया। तैयारियाँ लगभग प्रशासन की तरफ से भी परीक्षा लेने की पूरी कर ली गई थी, सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी, सारे सेंटर्स को एक बार देख लिया गया था, सुपरविजन सब हो गया था। लेकिन एक दिन पहले ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां थाने जिले के भिवंडी में भिवंडी पुलिस ने एक छापे मारकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से पेपर मिले हैं जिनके प्रश्न जो हैं वो कल टीईटी एग्जाम में आने वाले प्रश्नों से मेल खाते हैं और इसीलिए इस परीक्षा को अगली तारीख तक या अगले आदेश तक जो है स्थगित कर दिया गया है। यानी अब विद्यार्थियों को और एक बार रुकना पड़ेगा, फिर से एक बार उन्होंने जो तैयारियां की थी उस पर एक कहीं ना कहीं विराम यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर इससे उनकी तैयारियों पर असर पड़ेगा। सवाल तो उठेगा ना, जब नीट पीजी की परीक्षा की बात आती थी तो उसके भी तार महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे। अब यहां टीईटी की बात आती है, ये भी महाराष्ट्र में, ये तो महाराष्ट्र टीईटी है ही, तो महाराष्ट्र में ही क्या एक नेक्सस चल रहा है जो इस तरह से परीक्षाओं को लीक कराता है, पेपरों को? हिमांशु, बिल्कुल देखिए ये काफ़ी गंभीर विषय है, क्योंकि नीट पेपर भी लीक हुआ था तो उसके ज़्यादातर एक्यूज जो हैं वो महाराष्ट्र से पकड़े गए थे। मुख्य अभियुक्त भी महाराष्ट्र से ही था। वहीं अब टीईटी पेपर जो महाराष्ट्र के लिए होना है उसके वो भी पेपर लीक हो चुका है। तो जाहिर तौर पर शिक्षा विभाग के लिए काफ़ी गंभीर परिस्थिति है। उनको कहीं ना कहीं अपनी इंटरनल एक छानबीन करनी होगी और काफ़ी स्ट्रिक्ट करनी होगी कि ऐसे कौन से लोग हैं, कौन से अधिकारी हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि बिना शिक्षा विभाग के किसी व्यक्ति के सम्मिलित हुए बिना ये करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक कड़े अनुशासन की जरूरत है शिक्षा विभाग में, खास करके क्योंकि शिक्षा ही भविष्य की कहीं ना कहीं नींव होती है। और इसी नींव के साथ सही कहा दीपेश आपने, बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं घर का बेदी लंका ढाए। तो कौन है शिक्षा विभाग में जो इस तरह से परीक्षा लीक करा रहा है, या फिर जांच में उसका नाम सामने आएगा या नहीं आएगा, ये बड़ी बात है। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक की जैसे ही खबर आई, कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया, कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। कांग्रेस कह रही है कि कल होने वाला पेपर लीक हो गया है, टीईटी परीक्षा को स्थगित किया गया और अब कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया कि पेपर लीक हो गया, महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर। और बीजेपी सरकार में कोई ऐसा पेपर नहीं जो लीक नहीं हुआ है। यह सरकार पेपर लीक सरकार बन चुकी है, यह कांग्रेस की तरफ से कहा गया।